जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन करेंगे महारास का। जब गोपियों ने भगवान की प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनी तो उनके विरह का जो ताप था वो सब मुक्त हो गया, वे ताप मुक्त हो गईं और फिर भगवान के अंग से अंग मिला करके और वे रास खेलने लगी। भगवान श्री कृष्ण की सेविका और गोपियाँ सभी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के खड़ी थी। अब उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के तट पर भगवान ने अपनी रसमयी रस क्रीड़ा का प्रारंभ किया। संपूर्ण योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इसे कहते हैं जितनी गोपी उतने श्याम। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम रहा। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं, वे मेरे अपने हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं रहा। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब, करधनी, सब में जो छोटे छोटे घुंघरू लगे थे वे रुंझुन रुंझुन बजने लगे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़ी जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा लगता था जैसे कि मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। उस समय ऐसा लगता था कि जैसे श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच में ये जो गोपियां हैं वो बिजली की तरह चमक रही हैं। उनकी शोभा असीम थी। उनके पास राग रागिनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत अभी भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाती तो और सभी गोपियां उनके साथ में राग आलापने लगती। सभी नाचती कूदती भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके और रास में मग्न हो गईं। गोपियों का सौभाग्य तो लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने बाहुपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियां इतनी शोभायमान लग रही थी कि पूछो ही मत। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पाजेब बंज रहे थे और उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे। उनके जूड़ों में और चोटियों में जो फूल सजे हुए थे वे गिर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने व्रज सुंदरियों के साथ में क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान के अंग का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए, गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश वस्त्र कुछ भी न संभाल पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की ये रास क्रीड़ा देख करके स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलने की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों और ग्रहों के साथ में चंद्रमा का चकित विस्मय हो गए। भगवान तो आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी और की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ में विहार किया। कहते हैं भगवान अपने भक्त के हर प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं। वे जैसा रूप चाहते हैं भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर गोपियों ने अपने प्रभु को अपने प्रियतम के रूप में देखा था, इसलिए प्रभु ने वैसा रूप धारण किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य और विहार करने के कारण गोपियाँ थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से अपने कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पहुँचे। भगवान के कर कमल के स्पर्श से गोपियों को बहुत आनंद हुआ।
उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और उनकी लीलाओं का गान करने लगी, उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की और जल क्रीड़ा करने के लिए वे यमुना के जल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर, गोपियों के चारों ओर भौरे भी गुनगुना रहे थे। वे भी उनके साथ में उनके पीछे पीछे चल दिए। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर, हंस हंस कर उन पर इधर से उधर से जल की खूब बौछारें डाली, खूब उलझ उलझ कर खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वो बड़ा ही रमणीय उपवन था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस तरह विचरण कर रहे थे जैसे कि कोई मदमस्त हाथी, कोई मदमस्त गजरा घूम रहा हो। शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के तट पर यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात का स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद रखा था। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते रहते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाते हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की थी। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा ही समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्राह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की तो नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करते हैं, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय रोग काम विकार से छुटकारा पा लेते हैं। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में रास लीला के 5 अध्याय हैं। उसे पंच पुराण भी माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीला, निज स्वरूप भूत गोपियों का और उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य अति दिव्य क्रीड़ा इनके अध्ययनों में कही गई है। भगवान की या भगवान के दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर अवतार हुआ करती है, जिसे देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष भगवान की इस परम लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सके। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।